अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद के साथ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम उर्दू शायरी के इसनाद पढ़ेंगे। उर्दू के हवाले से पढ़ेंगे, शायरी के हवाले से। इस्तिलाहत नज़म में गुज़िश्ता सबक में हमने हिस्सा नज़म में मौजूद हमद, नात, मुनाजात, मनक़बत, रुबाई वगैरह की तारीफ समझी थी। आज हम इस्तिलाहत नज़म में मज़ीद तारीफ़ात पढ़ेंगे। गज़ल गालिबन आप लोगों के सामने रह गई थी, तो वो भी उसकी भी तारीफ आज आप लोगों को जो है बता दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हैदर एंड टैक्स। अच्छा जी, उसके बाद अब आपके सामने है शेर। शेर किसे कहते हैं कि इस कलाम में कहते हैं जो मुकर्ररा वजन और बहर में लिखा जाए, उसमें काफिया हो और दो हम वजन मिसरों पर मुश्तमिल हो, उसे शेर कहते हैं। मिसाल के तौर पे शेर पढ़ते के साथ ही लग जाता है, पता चल जाता है, जो साहिब इल्म होगा, जो शेर और शायरी से वाकफियत रखता होगा, तो उसे पता चल जाता है कि वाकई शेर है या नसर है। अब देखें, आप लोगों के सामने है कि कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। समझ में आ गया? इसी तरीके से चंद और शेर में अगर आपको सुनाऊं कि यकजा किए हुरूफ को इमला कहा गया, यकजा किए हुरूफ को इमला कहा गया, सिमटे हुए ख्याल को जुमला कहा गया। क्या क्या कहा गया है खामोशियों के बीच, क्या क्या कहा गया है खामोशियों के बीच, खामोशियों के बीच में क्या क्या कहा गया। देखें उमामा, बहर आप छोड़ दें, मैं बता, क्योंकि बहर जो है ना बहुत डीपली, असल में इसके शायरी के कुछ औजान होते हैं। बस ये समझ लीजिए कि शेर उसे कहते हैं कि जो मुकर्ररा वजन, जो एक पहला मिसरा भी एक ही वजन में हो और दूसरा मिसरा भी उसी वजन में हो। जैसे नीचे देख, पहला मिसरा में पढ़ो, देखे कोई उम्मीद बर नहीं आती। अब दूसरा मिसरा देखें कि कोई सूरत नजर नहीं आती। ठीक है, दोनों के जुमलों में अल्फाज का जो चुनाव है वो ऐसा है कि आगे पीछे नहीं लग रहा है, ना ही इसमें कोई बहर में आगे पीछे कोई चेंजिंग हो रही है। अगर मैं ये लगा दूं कि कोई सूरत भी तो नजर नहीं आती, ये भी थोड़ा वजन आउट हो जाएगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा। दूसरा मिसरा थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा होगा। ठीक है, तो पहला मिसरा और दूसरा मिसरा आपस में हम वजन हो, ना पहला मिसरा ज्यादा बड़ा हो ना दूसरा मिसरा ज्यादा बड़ा हो, बल्कि दोनों इक्वल। ठीक है, एक जैसे वजन पर। जैसे मैंने आप लोगों के सामने अभी एक शेर पढ़ा, भाई जबरदस्त, हैदर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है हैदर, बहुत अच्छा शेर है। बातों से हवा में खुशबू घोल सकते हैं, अब कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत जबरदस्त है। और आप लोगों के लिए भी ये शेर मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि यकजा किए हरूफ को इमला कहा गया, सिमटे हुए ख्याल को जुमला कहा गया। क्या क्या कहा गया है खामोशियों के बीच, खामोशियों के बीच में क्या क्या कहा गया। बैठे थे एक साथ ही फिरकों में बट गए, बैठे थे एक साथ ही फिरकों में बट गए, जिस दम खुदा के घर से बुलावा कहा गया। और इसी तरीके से चंद अशार गालिब के हैं कि जैसे कि हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था, हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था, आप आते थे मगर
कोई अनागीर भी था। अनागीर कहते हैं रोकने वाले को, ठीक है। गुलों में रंग भरे, फैज अहमद फैज का शेर है कि गुलों में रंग भरे बादे नो बाहर चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, आज कई बहरे खुदा जिक्र याद चले। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। काफिया, काफिया किसे कहते हैं? उन चंद हरूफ और हरकत मजमूए को कहते हैं जो अशार के आखिर में बार बार लाए जाएं। कैसे? काफिया हम आवाज अल्फाज होते हैं। देखें, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ठीक है, अब देखें इस शेर में हवा और दवा मिलते जुलते अल्फाज हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके काफिया कहलाएंगे। कल भी मैंने आपको बताया था कि काफिया में फर्क क्या है, किसे कहते हैं और इसकी पहचान क्या है। जैसे आप लोगों के सामने कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? काफिया मिलते जुलते अल्फाज को कहते हैं कि जैसे हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। ताखीर और गीर ये दोनों जो है काफिया अल्फाज हैं। ठीक है, ताखीर और गीर ये दोनों जो है हम काफिया हैं। देखें, हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। ठीक है, अब इसी के साथ आगे चलते हैं। रदीफ, रदीफ किसे कहते हैं? वो लफ्ज या अल्फाज, वालेकुम अस्सलाम रोशन, वो लफ्ज या अल्फाज जो नज्म या गजल के अशार में काफिया के बाद बार बार आए। अब देखें, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। अब इसमें देखें, नहीं आती, नहीं आती, ये क्या है? रदीफ है। ठीक है, जो शायरी के अंदर बार बार इस्तेमाल होता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से दूं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने एक शेर पढ़े थे दो, कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब इसमें रदीफ क्या है, जल्दी से बताएं। ऊपर वाले शेर में, ये अभी आप लोगों के सामने मैंने ओपन किया है दोबारा से स्लाइड ये वाली, इसमें मुझे बताएं कि रदीफ क्या है। कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब इसमें से रदीफ मुझे जल्दी से बताएं कौन सा है? रोशन, हैदर, उमामा। जी बिल्कुल, क्या है ये? इसमें रदीफ है। रदीफ की एक बात ये होती है कि जो पहले शेर के अंदर रदीफ इस्तेमाल किया जाता है, जस्ट उमामा, रदीफ जो है क्या है, क्या है? ठीक है, वो कैसे? देखें, रदीफ खास तौर पे शेर के पहली गजल के शेर के पहले मिसरे के अंदर दोनों मिसरों में इस्तेमाल किया जाता है, शेर के पहले, और बाकी जितने भी अशार होते हैं उन सब के दूसरे मिसरे में इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे? अब देखें, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। देखें, क्या था पहला मिसरा? कि मैं भी मुंह में जबा रखता हूं,
आखिर के अंदर क्या लफ्ज आ रहा है, रखता हूं। अब इसके दूसरे मिसरे में क्या आ रहा है कि काश पूछो कि मुद्दआ क्या है, आ गया लतीफ आखिर के अंदर। अब इसी तरीके से एक और शेर है इसी गजल का कि हाँ भला कर दरवेश का और सदा क्या है। ये शेर मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी। तो इसी तरीके से जो है, जो पहले शेर मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा था कि हुई ताखीर तो कुछ बाई से ताखीर भी था, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। अब इसके अंदर क्या है, था रदीफ है। अब इसी का दूसरा शेर मैं पढ़ रहा हूं कि यूसुफ उसको कुछ कहूं और कुछ ना कहे खैर हुई। यूसुफ उसको कहूं और कुछ ना कहे खैर हुई, इसमें कुछ शायबे खूबी तकदीर भी था। ठीक है, सॉरी माजरत के साथ कि यूसुफ उसको कहूं और कुछ न कहे खैर हुई, घर बिगड़ बैठे तो मैं लायक के ताजीर भी था। इसका दूसरा मिसरा ये है, घर बिगड़ बैठे तो मैं लायक के ताजीर भी था। ठीक है, तो था इसके अंदर जो है वो रदीफ है। समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया दोबारा समझा दूंगा मैं आपको। रोशन, उमामा, हैदर, पहला शेर पढ़ा था मैंने, कौन सा? हुई ताखीर तो कुछ बाईस से ताखीर भी था, आप आते थे मगर अनाकीर भी था। यूसुफ उसको कहूं और कुछ न कहे खैर हुई, घर बिगड़ बैठे तो मैं लायक के ताजीर भी था। लायक के ताजीर मतलब सजा का हकदार भी था। ठीक है, गुड। रोशन, आप मेरे ख्याल में कल भी एब्सेंट थे शायद, बाकी 2 से 3 क्लासेस आप लोगों की मजीद हैं। अच्छा, उसके बाद गैर मुरद्दफ। गैर मुरद्दफ किससे कहते हैं? देखें, ऐसी नज्म या शेर जिसमें रदीफ का इस्तेमाल ना किया जाए वो गैर मुरद्दफ कहलाता है। ऐसी नज्म या शेर जिसमें रदीफ का इस्तेमाल ना किया जाए वो गैर मुरद्दफ कहलाता है। कैसे? कि इलाही तू फयाज है और करीम, इलाही तू गफ्फार है और रहीम। उमामा, आपका सवाल क्या है? देखें, मैंने आपको बताया कि रदीफ और काफिया मिलकर ही एक शेर बनता है। ठीक है, देखें, ऊपर आपके सामने था कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। अब इसमें बे बर का रे और नजर का रे, ये दोनों काफिया है। बर नजर, ये दोनों काफिया है। और इसमें रदीफ क्या है? नहीं आती, नहीं आती, ये इसमें रदीफ है। तो गजल के खास तौर पे शेर के अंदर रदीफ और काफिया मिलकर ही एक शेर बनता है। ठीक है, जिसमें रदीफ और काफिया की पाबंदी नहीं होगी तो वो एक आजाद नज्म कहलाती है, कि जिसमें कोई अल्फाजों की तरतीब नहीं होती, कोई बहर नहीं होती, एक जैसे नहीं होते, कोई मिसरा छोटा होता है, कोई मिसरा बड़ा होता है। तो ये रदीफ और काफिया ही होते हैं कि जो के शेर के वजन को बरकरार रखते हैं। मामा, समझ में आया? रदीफ और काफिये के बगैर गजल का शेर लिखना नामुमकिन है। खाली काफिया लिखा जा सकता है, रदीफ ना लिखे तो भी खैर है, लेकिन काफिया तो लाजिम है। ठीक है, काफिया उन हम आवाज अल्फाज को कहते हैं कि जैसे आना, लाना, जाना, खाना, माना, दाना।
रदीफ उसे कहते हैं कि जो कि गजल के पहले शेर के दोनों मिसरों में मौजूद हो आखिर में, और बाकी जितने भी अशार हो उसके दूसरे मिसरे के आखिर में वही रदीफ मुसलसल तसलसल के साथ चलता हुआ आए। ठीक है, और भी कुछ कंफ्यूजन हो तो चैट पे लिख दीजिएगा, मामा मैं जवाब दे दूंगा। सॉरी, गैर मुरद्दिफ पढ़ रहे थे हम। गैर मुरद्दिफ ऐसे कहते हैं कि ऐसी नज्म या शेर जिसमें रदीफ का इस्तेमाल ना किया जाए वो गैर मुरद्दिफ कहलाता है। अभी मैंने 2 मिनट पहले भी बताया था कि बाज नज़में या गजलें ऐसी होती हैं कि जिसमें भले रदीफ का इस्तेमाल करें ना करें खैर होती है, लेकिन उसमें काफिया आपका लाजमी होना चाहिए। कैसे कि इलाही तू फयाज है और करीम, इलाही तू गफ्फार है और रहीम। अब इसमें करीम रहीम क्या है, काफिया, इसके बाद रदीफ नहीं है, तो इस शेर में काफिया के बाद रदीफ का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए इसको गैर मुरद्दिफ कहेंगे। ठीक है, गैर मुरद्दिफ किसे कहते हैं, जिसमें रदीफ का इस्तेमाल ना किया गया हो उसे गैर मुरद्दिफ कहते हैं। क्लियर? ठीक, अब उसके बाद आगे चलते हैं जनाब। मतला, मतला से मुराद तुलू होने की जगह। ठीक है, मतला से मुराद क्या है, तुलू होने की जगह। गजल या नज्म का पहला शेर मतला कहलाता है। इसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। कैसे कि ये गजल का पहला शेर है, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। अब इसी तरीके से दूसरी गजलें के गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। बहार, कारोबार, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों जो है काफिया है। ठीक है, तो गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला तुलू से निकला है, तुलू होने की जगह, निकलने की जगह। क्लियर है? जी जनाब, उमामा, रोशन, हैदर। ठीक है जी, अब उसके बाद आगे चलते हैं। मक्ता, गजल या नज्म वगैरह का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, मक्ता कहलाता है। रोशन, मतला के मतलब है तुलू होने के, निकलने के, आगाज के। हम कहते हैं ना सूरज तुलू हो रहा है, मतलब सूरज निकल रहा है, तो गजल का पहला शेर भी मतला ही कहलाता है। समझ में आया रोशन? ठीक है, उसके बाद मक्ता, गजल या नज़म वगैरह का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, मक्ता कहलाता है। तखल्लुस मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो खास नाम जो शायरी के अंदर इस्तेमाल किया जाए उसे तखल्लुस कहते हैं। कि जैसे गालिब का असल नाम मिर्जा असदुल्ला है, नीचे मैंने शेर में भी लिखा है कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये गालिब का शेर है। ये शेर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की गजल का आखिरी शेर है। इसमें मिर्जा असदुल्ला खान ने अपना तखल्लुस गालिब इस्तेमाल किया गया है, तो ये इस गजल का मक्ता कहलाएगा। मक्ता गजल के आखिरी शेर को कहते हैं, मतला गजल के पहले शेर को कहते हैं। और मतला के अंदर रदीफ और काफिया की पाबंदी की जाती है।
और मक्ता के अंदर खास तौर पे शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। क्लियर है? ठीक है जी। एक और शेर है कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। रेख्ते, रेख्ते उर्दू का पुराना नाम है, ठीक है। रेख्ता जो है वो उर्दू का पुराना नाम है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, गालिब का शेर है कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। मीर, मीर तकी मीर जो उर्दू का बहुत बड़ा नामवर शायर है, तो उसके हवाले से कह रहे हैं कि मैं ही अपने आप को सबसे बड़ा शायर समझता था, लेकिन अगला जमाने से मुराद पिछला जमाना है, कि मुझसे पहले भी कोई बहुत बड़ा शायर गुजरा है कि जिसके सुनने वाले बहुत थे, कि जिसकी शायरी सबसे आला और अफजल समझी जाती थी। देखें रोशन, बाज गजल बहुत कम ऐसे शौरा होते हैं कि जो कि अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करते, वरना उसे भी मक्ता ही कहा जाएगा क्योंकि वो गजल का आखिरी शेर है। लेकिन गजल का आखिरी शेर खास तौर पे इस वजह से मशहूर हुआ है मक्ता के नाम से कि शायद उसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। शायर अगर अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा कि ये शेर किसका है। मतलब पूरी गजल जो पहचानी जाती है वो मक्ता से ही पहचानी जाती है, ठीक है। पूरी गजल जो है वो मक्ता से ही पहचानी जाती है। मतलब कि मक्ता के अंदर जो तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है, तखल्लुस की वजह से पहचानी जाएगी ना पूरी गजल। अगर बाद शायर अगर वो नहीं लिखते तो वो फिर जो है ना उनका पर्पस और उनका मकसद ही खत्म हो जाता है। पता कैसे चलेगा कि ये किसकी गजल है, किसका शेर। क्लियर है रोशन? थैंक्स। अच्छा जनाब, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। तखल्लुस शायर का मुख्तसर नाम जिसे वो अपने अशार में असल नाम की जगह इस्तेमाल करता है। तखल्लुस शायर का नाम भी हो सकता है और इसके अलावा भी। मैंने उस दिन भी आप लोगों को एक बात कही थी कि तखल्लुस जो है वो शायर का नाम भी हो सकता है और उसके अलावा भी हो सकता है। देखें जैसे मिर्जा असदुल्ला नाम और तखल्लुस क्या है, गालिब। अल्लामा इकबाल नाम, तखल्लुस क्या है, इकबाल। ठीक है। तो तखल्लुस नाम भी हो सकता है और तखल्लुस जो है वो कुछ और भी हो सकता है। जैसे फैज अहमद फैज, फैज अहमद नाम और फैज तखल्लुस। नासिर, मोहम्मद नासिर नाम, नासिर काजमी जो है वो नाम और नासिर जो है वो तखल्लुस। ठीक है। तो नाम भी तखल्लुस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अहमद फराज, बहुत बड़े उर्दू के शायर है, कोहाट के रहने वाले, जिनके बेटे शिबली फराज हैं, आप लोगों ने देखा होगा। सेनेटर जो है वो वजीर इत्तलात भी हैं पाकिस्तान के, तो वफाकी काबीना के। उनके वालिद साहब का नाम अहमद फराज। तो वो अहमद फराज जो है वो खास तौर पे देखें फराज के नाम से जो है ना वो उनके तखल्लुस है। तो शायर अपने नाम को भी तखल्लुस इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर है जनाब? आगे चले। कोई सवाल? चले। मुखम्मस, कल मेरे ख्याल में हैदर ने सवाल किया था, आज मैंने सरसरी तौर पे लिख दिया कि ताकि मजीद समझ में आता है। उस नज्म को कहते हैं कि जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों
उन 5 मिसरों में से पहले 4 मिसरे हम काफिया हों। ये लिखने का मकसद इस वजह से था कि मजीद तफसीलन आपको पता चल जाए कि इस नज़म को कहते हैं कि जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों। मुखम्मस खमसा से निकला है, खमसा के मायने है 5। इन 5 मिसरों में से पहले 4 मिसरे हम काफिया हों और जितने भी बंद होंगे सबका 5वां मिसरा आपस में हम काफिया होगा। ठीक है, क्लियर है कि 5वां जो बंद होगा, जितने भी बंद होंगे उसका 5वां जो मिसरा होगा वो ऊपर वाले बंद के 5वें मिसरे से ही मुसलसल वो काफिया चलता हुआ आएगा। बाकी जितने भी 4 4 4 4 के जो पेयर होंगे उनके काफिया अब अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको, अगर मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा समझाने की। देखें, पहला बंद है, उसमें मैंने लिखा मिसाल के तौर पे, एक सेकेंड, जैसे मैंने लिखा लाना, माना, खाना, जाना, आना। अब इसका ये 5वां जो मिसरे के अंदर जो आखिर के अंदर काफिया इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, आना। ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूं कि लाना, माना, जाना, खाना, आना। अब ये हो गया एक बंद। ठीक है, अब इसके सामने, अब आपको असल में ये मैं हाथ से लिख रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा राइटिंग थोड़ी सी ऐसी बन रही है, वरना पेन होता है तो इसका एक अलग से, तो वो बिल्कुल क्लियर नजर आता है। वैसे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब अगर मिसाल के तौर पे मैं दूसरा कोई बंद है वो लिखना जा रहा हूं और उसका काफिया क्या हो, मिसाल के तौर पे आते, जाते, करते, मरते। अब 5वां मिसरा क्या होगा? अब 5वां मिसरा इसमें आना ही होगा, जो कि पहले वाले बंद से रिलेट हो। क्लियर है? जी जनाब, कोई सवाल समझ में आ गया? ठीक है, गुड। मामा आना इस वजह से क्योंकि वो पहले बंद के 5वें मिसरे में इस्तेमाल हुआ था। आप ये देखें कि पहले चारों मिसरे हम काफिया, देखें, मिसरे में पहले चारों मिसरे हम काफिया हो और जितने भी बंद होंगे सबका 5वां मिसरा आपस में हम काफिया होगा। ये देखें,
पहले चारों मिसरे हम काफिया, और जितने भी बंद होंगे सबका पांचवा मिसरा आपस में हम काफिया हो। क्लियर है? ठीक है, गुड। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आए, उमायमा आप पूछ लीजिएगा चैट के ऊपर, मैं इंशाल्लाह अजीज चाहे जब भी देखूंगा तो मैं बाद में बता दूंगा चैट पे, ठीक है? अब उसके बाद आप लोगों के पास है मुसद्दस। मुसद्दस उस नज्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों। इब्तदाई 4 मिसरे आपस में हम काफिया हो, और पांचवा छठे मिसरे उनसे अलहदा काफिया में हो, मगर आपस में हम काफिया हो। ठीक है, आपस में हम काफिया हो। वही मिसाल अगर मैं आप लोगों को दूं, कि जैसे अगर मैं पेन का यूज करके आपको थोड़ा सा दोबारा से मैं आपको बताऊं, देखिए, हवा, तवा, सिवा, कड़वा, ये चारों आपस में काफिया है, लेकिन इसके आखिर के जो दोनों मिसरे होंगे वो दोनों अलग काफिया रखते हैं। तो जैसे आता जाता, लेकिन ये दोनों भी आपस में रिलेट रखते हो, आपस में मिलते जुलते काफिया हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जनाब, गुड। अब देखें, सबसे पहले आप लोगों के सामने जो है एक दो बातें पूछना चाहूंगा। वो ये है कि पहली बात तो ये, गजल किसे कहते हैं, दूसरी बात ये, नज्म किसे कहते हैं। जल्दी से चैट पे बताएं ताकि मैं फिर आप लोगों को बता दूं। गजल और नज्म, इन दोनों में क्या फर्क है? जो बुनियादी फर्क है वो जल्दी से बता दें। गजल और नज्म में क्या फर्क है? जी, उमामा, हैदर, रोशन, जल्दी से, जोया, जल्दी से। गजल और नज्म, इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? ठीक है हैदर, ये तो बताए। गजल के लुग़वी मायने औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ करना, औरतों के बारे में बात करना।
ठीक है, गुड है। गजल के मायने यही है, दो मायने निकलते हैं, एक इस्तिलाही एक लुग़वी। लुग़वी मायने जो निकलते हैं वो ये निकलता है कि औरतों के हुस्न जमाल की, औरतों की खूबसूरती या औरतों के बारे में बात करना। और दूसरे जो मायने निकलते हैं वो निकलते हैं हिरन की खौफनाक आवाज को, जब हिरन का जब शिकार होता है तो जो उसकी खौफनाक आवाज निकलती है उसे भी जो है गजल कहते हैं, क्योंकि हिरन के बच्चे को गजाल कहा जाता है, तो वो जब चीखता है तो उसे गजल कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। देखें, वो तो आप नज्म में भी कर सकते हैं, नज्म में भी ये उन्वान दे सकते हैं। रोशन, देखें चले मैं बता देता हूँ, टाइम असल में हमारे पास कम है। ये नज्म की सबसे ज्यादा मशहूर किस्म है। गजल में कोई मुसलसल मजमून अदा नहीं किया जाता, बल्कि जुदा जुदा ख्यालात मुख्तलिफ अशार के जरिए बयान होते हैं। जी बिल्कुल हैदर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। जी बिल्कुल रोशन, आपका भी सही है कि गजल और नज्म में दोनों में फर्क यह है कि गजल शेरों के उस मजमूए को कहते हैं कि जिसके तमाम अशार अपने अलग अलग एहसासात, जज्बात, मायने और मफाहिम पेश करें, बल्कि नज्म उसे कहते हैं कि जिसके तमाम अशार एक ही उन्वान और एक ही मौजू के ऊपर लिखे गए हों। जैसे मैंने गजल की तारीफ लिखी गई है कि मुख्तलिफ अशार के जरिए बयान होते हैं, ज्यादातर इश्क, मोहब्बत और तसव्वुफ व इखलाक के मज़ामीन पेश किए जाते हैं। तसव्वुफ किसे कहते हैं? सूफियाना शायरी को कहते हैं, सूफीज्म को कहते हैं। जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब यहाँ पे दिल की बात कर रहे हैं कि आखिर न जाने मेरे दिल को क्या हुआ है कि इसके दर्द की दवा भी कोई नहीं है, कि क्या आखिर कौन सी दवा है जो तेरे असर करेगी, जिससे तेरी बेचैनी और परेशानी खत्म हो जाए। इसी का दूसरा शेर है कि मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दआ क्या है। क्या मैं भी मुंह में जबान नहीं रखता? क्या मैं बोलना नहीं जानता? कि कोई मुझसे तो पूछे कि आखिर मुद्दआ क्या है, मसला क्या है, वजह क्या है, कि जो मैं मसलिहत पसंदी के तहत खामोश बैठा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग जज्बात, अलग अलग कैफियत और एहसास जो है वो पेश किए गए हैं। क्लियर है? अब उसके बाद आपके सामने नज्म। नज्म शेरों के उस मजमे को कहा जाता है कि जिसके तमाम अशार में मुसलसल एक ही ख्याल पेश किया गया हो। कैसे? कि देखें, अब ये इसमें तमाम ख्याल खुदा से, खुदा की तारीफ और तौसीफ बयान करने में लगाया गया है कि हर चीज में है खुदा की हिकमत, हर शे से आया है उसकी कुदरत, एक बीज को खाक में दबाकर देखो कई दिन के बाद आकर। ये सब खुदा की कुदरत के बारे में बयान कर रहे हैं। ये हमद का जो है शेर है। जनाब, क्लियर है? हैदर, मामा, रोशन, जोया। चल, अब आगे चलते हैं जनाब। अल्फाज मुतजाद, मतलब जो जिद होते हैं। कैसे? देखें, ये मैंने अल्फाज बहुत सारे आप लोगों के सामने लिखे हैं कि ताकि बआसानी आप लोगों को जो है समझ में आ जाए, मुश्किलात पेश ना हो। बहुत सारे अल्फाज इंशाल्लाह आपकी जो है वो पेपर में भी आएंगे, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि आपकी
3 to 8 क्लास तक में जो है वो उर्दू की किताब में मौजूद होंगे इसके बहुत सारे अल्फाज। अब देखें जैसे अव्वल का मुतजाद क्या है, आखिर, इब्तिदा का इंतहा, अंधेरा का उजाला, आला का अदना, आसमान का जमीन, आबाद का वीरान, आमदनी का खर्च, आशना का ना आशना, अपना का पराया, उतार चढ़ाव, अमीर गरीब। जी रोशन को समझा देते हैं, पहले ये देख लें। अमीर गरीब, बातूनी कम को, जंग सुलह, हलाल हराम, जहालत इल्म, हाजिर गायब, आग पानी, खुशी गम, धूप छाव, सहल, सहल कहते हैं आसान को, मुश्किल, शाह गदा, शाह किसे कहते हैं कि जो कि अमीर तरीन हो, शाह हो, और गदा फकीर को कहता है। जी जी रोशन जी समझ गया। उसके बाद है शादी गम, ऊंचा, शादी का गम ही होगा, ठीक है, ऊंचा नीचा, अमन जंग, किल्लत मतलब कमी, कसरत मतलब बहुत ज्यादा, यगाना बेगाना, यगाना जानने वाला, बेगाना बेगानगी का आला जो कि ना जान, हक बातिल, बीमारी तंदुरुस्ती, तौहीद अकेला, शिर्क शामिल करना किसी को, काफिर जो कि इस्लाम से जो है दायरा, इस्लाम के दायरे से बाहर हो, मोमिन जो कि नेक सालिम मुत्तकी हो, कुफ्र इस्लाम, कुफ्र ईमान, राहत सुकून, रंज गम को कहते हैं, बहश्त, बहश्त ठीक है, बहश्त किसे कहते हैं, बहश्त कहते हैं जन्नत को, दोज़ख इसकी पॉजिटिव, उजला मतलब साफ, मैला इसकी जिद है, अफआल सजा, बूढ़ा जवान, तर मतलब गीला, खुश्क जैसे रेत खुश्की, पैदल सवार, तारीख मतलब अंधेरा इसकी जिद क्या है, रोशन, सवार इसकी जिद गुनाह, जदीद मतलब फास्ट तेज तरीन, नया से नया, कदीम पुराना। अब इसके बाद है अल्फाज मुतरादिफ, कि ऐसे अल्फाज के जिनके दो अल्फाज मायने हों, सॉरी दो अल्फाज हों लेकिन उनके मायने मिलते जुलते, उनके मायने मफाहिम एक ही हो। कैसे देखें, आफ्ताब सूरज, सूरज को आफ्ताब भी कहते हैं, आराम आसाइश, आसमान फलक, बशर इंसान को कहते हैं और इंसान है, तुरबत कबर को मुरकत भी से कहते हैं, तलाश जुस्तजू, पतला दुबला, हुक्मरान फरमारवा, दोस्त यार, दुख तकलीफ, जुल्म सितम, आसान सहल, शाह टहनी, फराक खुशादा, हम कहते हैं ना फराक दिली का मुजाहरा किया गया, मतलब बड़े दिल का मुजाहरा किया गया, खुशादा दिल का मुजाहरा किया, कामयाब कामरान, मैंने कामयाब और कामरानी अता फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको, मतलब कामयाबी अता फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको, फौज सिपाह, महफिल असल में महफिल का जो है वो कुछ और लफ्ज आएगा, यहाँ पे शायद गलती से जो है कंपोज हो गया, महफिल का जो है वो बज्म आता है, बज्म कहते हैं महफिल को, ठीक है, बज्म आता है यहाँ पे, सिपाही आया, माँ कमर को कहते हैं, नादम शर्मसार कहते हैं, नजदीक करीब, गंदम गेहूं। उसके बाद है आपके पास शक शुबा, खुशी मुसर्रत। अच्छा इसके बाद आप लोगों के पास है कि हिर्स लालच, बरस साल, बेबाक मतलब बगैर किसी खौफ के, निडर इसके भी मायने ये है, शजर दरख्त को कहते हैं, दरख्त हसीन,
मतलब हुस्न, खूबसूरत, जमील भी उसी के जुमरे में आता है। जनाब आज के लिए इतना ही बहुत है, इस उम्मीद के साथ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बहुत सारी चीजें समझाने की, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी जो है वो समझ में आ गया होगा। जी जनाब। रोशन कल बताया था आपको कि रुबाई किसे कहते हैं। रुबाई चार मिसरों पर मुश्तमिल नज़म को कहते हैं कि जो कि एक चार मिसरों के अंदर मुकम्मल एक मज़मून और ख्याल बयान किया जाए, जिसके पहला, दूसरा और चौथा मिसरा, हाँ चौथा जो मिसरा होता है वो हम काफिया होता है, तीसरा मिसरा वो हम काफिया नहीं होता, उसे रुबाई कहते हैं। क्लियर है? कोई सवाल आप लोगों का? कोई सवाल नहीं है आप लोगों का? कोई मुश्किलात या कोई सी बात जो समझ में ना आई हो पूछे जनाब, 5 मिनट हैं अभी आपके पास। ओके सर। जी जनाब, कोई सवाल नहीं है आप लोगों का? कोई मुश्किलात, कोई परेशानी, कोई अल्फाज या कोई बात ऐसी समझ में ना आई? चलें जी, अल्लाह हाफिज़ और नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह लजीज जो है वो अगले क्लासेस में ग्रामर की कुछ चीज़ें रहती हैं वो भी क्लियर करा देंगे, और इंशाल्लाह लजीज जो आपकी जो है 7 8 क्लास में अल्फाज मुहावरे वगैरह जो भी है और अल्फाज मायने वगैरह इंशाल्लाह लजीज वो भी सब आपको जो है क्लियर करवा देंगे। ठीक है जनाब, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।